हाँ जी, सो अब कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है हमें? चैप्टर इज डिपॉजिट्स, सेक्शन नंबर 73 टू 76 ए। तो हमने इसको कैसे किया लर्न? रैप के थ्रू लर्न किया। आर से हमने किया रीपेमेंट, ए से किया हमने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय सर्टेन कंपनीज, पी से किया हमने प्रोहिबिशन और पी से किया हमने पनिशमेंट। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने चैप्टर को फ्लो में स्टार्ट किया हुआ था, वो हमारा क्या था कि डिपॉजिट्स एक तरीके से क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। डिपॉजिट क्या होते हैं? हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो जनरली 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स में रेंज करते हैं। क्या हम इससे छोटे भी ले सकते हैं? यस, हम इससे छोटे भी ले सकते हैं, दैट इज फ्रॉम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स, लेकिन पर्पस शॉर्ट टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में लोगे तो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा नहीं ले सकते हो, और 3 महीने से पहले रीपेबल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीजें डिपॉजिट्स में से एक्सक्लूडेड रहती हैं, वो हम बाद में करेंगे। अब आता है कुछ कंपनीज ही क्या कर सकती हैं, कुछ कंपनीज ही जो एलिजिबल होती हैं, जो पब्लिक होती हैं, वो पब्लिक से पैसा ले सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, जिनको मैं कहती हूं वो क्या है? वो है हमारी एलिजिबल कंपनी। वो क्या है हमारी? वो है हमारी एलिजिबल कंपनी। कोई भी एलिजिबल पब्लिक कंपनी कब कहलाई जाएगी? जब उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या उसका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। अगर आप लिमिट्स में रह के बोरो कर रहे हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लो, वरना स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। 3 C's फॉलो करने होते हैं एलिजिबल कंपनी को। कंप्लाई करना होता है, क्रेडिट रेटिंग लेनी होती है और चार्ज क्रिएट करना होता है। पहला कंप्लायंस 73 के साथ करोगे, सीजी के रूल्स के साथ करोगे इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लोगे कि हमारी कंपनी में नेटवर्थ अच्छी है, एबिलिटी टू पे है और लिक्विडिटी है। हर साल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लोगे, और चार्ज क्रिएट करना है विद इन 30 डेज। डिपॉजिट लेने के विद इन 30 डेज आपको चार्ज क्रिएट करना है। टेंजिबल असेट पे होना चाहिए और चार्ज का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या? सेक्शन 76। आप मैक्सिमम कितने डिपॉजिट्स ले सकते हो? 35%, जिसमें से 10% फ्रॉम मेंबर्स, 25% फ्रॉम नॉन मेंबर्स। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो वो मैक्सिमम 35% ले सकती है, मेंबर नॉन मेंबर का कोई उसमें झगड़ा नहीं है। आपको एक डीपीटी 3 फाइल करना होता है हर साल 30 जून तक, बताते हुए कि इस साल कितना पैसा लिया, कौन सा डिपॉजिट्स था और कौन सा डिपॉजिट्स नहीं था। राइट, उसके बाद आपको एक वन टाइम फॉर्म भी फिल करना था जिसमें नॉट डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग को आपको फाइल करना था। ठीक है, ये 76 हुआ। 73 क्या कहता है कि नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज मेंबर्स से डिपॉजिट्स लो, प्राइवेट कंपनी मेंबर से डिपॉजिट लो। ठीक है, गिविंग यू 1 मिनट, शिवी चलोगी सीसीडी वाली चीज फटाफट रिवाइज करके आओ।
डन। क्या कह रहा है 73, नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज आप कितना ले सकते हो मेंबर्स से? 35% ले सकते हो। उसके लिए आपको शिवी को सीसीडी लेके जाना होगा, यानी सिक्योरिटी देनी होगी, सर्कुलर इशू करना होगा, ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना होगा कि पिछले 5 सालों में डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, और DRRA बनाना होगा। कितना परसेंट? 20% ऑफ द डिपॉजिट्स मैच्योरिंग नेक्स्ट ईयर टिल 30th अप्रैल। सर्कुलर इशू में क्या लिखोगे? फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग। करंट ईयर ही है, करंट ईयर वही होता है जो अब खत्म होगा, नेक्स्ट ईयर भी वही होता है। मतलब जो आज 1 अप्रैल है ना, तो उसको कमिंग ईयर भी बोल सकती हूँ, करंट ईयर भी बोल सकती हूँ, जो नेक्स्ट ईयर है वो भी बोल सकती हूँ। कहने का मतलब वही है कि 1 अप्रैल 2019 का 31 मार्च 2020। ठीक है। हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है, क्रेडिट रेटिंग देनी है, नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स देने हैं, आउटस्टैंडिंग देने हैं, और आरओसी को कॉपी देनी है। सिंपल। प्राइवेट कंपनी बताओ, प्राइवेट कंपनी अगर तुम ABC में फॉल करती हो ना, तो तुम्हें सिर्फ सिक्योरिटी देनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है। अगर 100% तक ले रही हो मेंबर्स से तो कुछ नहीं करना सिक्योरिटी के अलावा। अगर तुम स्टार्टअप हो तो 5 साल तक तुम्हें सिर्फ सिक्योरिटी देनी है, और अगर तुम 3 कंडीशंस फुलफिल करती हो तो कौन सी? एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं हो, बोरोइंग्स लेस है देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल 50 करोड़ विच एवर इज लेस, और कोई डिफॉल्ट नहीं किया है तुमने डिपॉजिट या इंटरेस्ट में ऑन द टाइम ऑफ 50 करोड़ एट द टाइम ऑफ इशू, कोई डिफॉल्ट नहीं। और अगर तुम बी और सी में हो तो तुम मोर देन 100% भी डिपॉजिट्स ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात। फिर 74 आया था जिसने हमें क्या कहा कि आपको रीपे करना है कब तक? ड्यू है या विद इन 3 years ऑफ कमिंग ऑफ द एक्ट, जो भी अर्लियर है। ठीक है। और आपको एक स्टेटमेंट भी फाइल करनी होती थी कि कितने आउटस्टैंडिंग रह गए हैं विद इन 3 months, और जब भी आपने पेमेंट ड्यू कर रखी है तब। लास्ट में हमारे पास क्या आया था? मिसलेनियस बातें जो हमने करी थी। क्या? ओवरड्यू डिपॉजिट्स 18% इंटरेस्ट, कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दो बट नॉट मोर देन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI। डिपॉजिट्स डिक्लेयर करेंगे कि ये बोरोड फंड से नहीं है, मैक्सिमम डिपॉजिटर्स होंगे 3, हर किसी को एक नॉमिनेशन देनी है। कंपनी विद इन 20 days को ऑफ द रिसिप्ट एक डिपॉजिटर रिसीट देगी, रजिस्टर मेंटेन होगा, डिपॉजिटर ट्रस्टी होगा। अब आ जाते हैं हम किस पे? कौन कौन नॉट टू बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी, डिपॉजिटर ट्रस्टी, कौन कौन डिपॉजिटर ट्रस्टी नहीं बन सकता? बताओ, पढ़ो एक बार। यहां पर हमारे पास 5 बातें थी कि ये डिपॉजिटर ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं। DKOE नहीं बन सकते। उसके बाद देना है तो, पिक्यूनरी रिलेशनशिप है तो, गारंटी दे रखी है तो, और रिलेटिव ऑफ 1 अबव। रिमूव किया जा सकता है सिर्फ कब? कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। एक्सक्लूजन में हमने क्या किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया, फॉरेन गवर्नमेंट से आया, किसी बैंक से आया, यहां देखते चलो साइड में लिखा हुआ है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आया, कमर्शियल पेपर से आया, किसी दूसरी कंपनी से आया, शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा आया जो 60 दिन में अलॉट नहीं किया और 15 दिन में रिफर्ड नहीं किया, वो माना जाने लगेगा। अमाउंट आया किसी डायरेक्टर से या उसके रिलेटिव से ऑफ अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, बॉन्ड से आया या डिबेंचर से आया, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज एंड लिस्टेड से आया तो भी नहीं माना जाएगा। 1 साल तक की सैलरी का पैसा आया एज डिपॉजिट तो नहीं माना जाएगा। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट, नॉन इंटरेस्ट, इसका भी एक क्वेश्चन था, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है तो नहीं माना जाएगा। 12th पॉइंट से अलग क्वेश्चन आया था कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा अगर सप्लाई ऑफ गुड्स से आ रहा है तो 365 दिन में उसी पर्पस के लिए लग जाना चाहिए। एडवांस आ रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का तब,
सिक्योरिटी डिपॉजिट आ रही है फॉर परफॉर्मेंस तो नहीं मानी जाएगी, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है तो नहीं माना जाएगा, फ्यूचर सर्विसेज के लिए आ रहा है तो नहीं माना जाएगा, सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन आ रही है तो नहीं माना जाएगा। प्रमोटर्स, एक पॉइंट याद है किया था कि प्रमोटर्स अगर सिर्फ बैंक से लोन मिल जाए, वो कंडीशन पूरी करने के लिए कुछ लोन दे रहे हैं, तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। निधि कंपनी, चिट फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से पैसा आ रहा है तो नहीं माना जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन आया था कि अगर 25 लाख और मोर बाय द वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट एक बार में आ रहा है, जो कन्वर्टेबल है या रीपेबल है इन नॉट मोर देन 10 इयर्स, तो वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। और ये चारों से, ये पांचों सिर्फ रीड कर लेने हैं, इनसे भी अगर पैसा आ रहा है तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो फटाफट से अपने सारे डिपॉजिट्स के नोट्स को गो थ्रू करो एंड वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ डिपॉजिट्स।